दोस्तों 12th स्टैंडर्ड का 5 तारीख को हिंदी का पेपर है। तो चलो इसके लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, बहुत सारे बच्चों को रस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं भाई बताना चाहूंगा जितना रस सामने लिखा हुआ है इसी में से कोई एक रस आपको पहचानने के लिए आएगा। मतलब एक काव्य रचना दी रहेगी, उस काव्य रचना में से ये पहचानना रहेगा कि रस का कौन सा प्रकार है। सिंपल सी बात है, अगर वो पढ़ के आपको ऐसा लगे कि इसके अंदर कुछ गुस्से जैसा फील हो रहा है तो आप चुपचाप लिख देना रौद्र रस है। आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है कि इसके अंदर अरे यार बहुत गंदा लग रहा है, बहुत घृणा फील हो रही है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा वो विवत रस। और ऐसा लग रहा है पढ़ने के बाद वो जो काव्य दिया हुआ, जो काव्य रचना दी हुई है, ऐसा फील हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है कि भाई बहुत शॉकिंग है, तो आपके लिए क्या होगा, अद्भुत रस हो जाएगा। अगर पढ़ने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि इसके अंदर कुछ प्यार या लव जैसा कुछ दिया हुआ है, तो हमारा या ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस हो जाएगा। और शांत रस में मतलब पढ़ने का कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी सामने वाला कितना भी, पर हमारे इसके भाव में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, जैसे का है वैसा ही है, मतलब शांत है, कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा है, तो मेरे लिए क्या आ जाएगा, शांत रस आ जाएगा। और भक्ति रस तो बहुत सिंपल है। अगर ईश्वर के बारे में कोई मतलब भगवान के बारे में जो भी चीजें दी है और हमारे ऊपर वैसा भाव उत्पन्न हो रहा है, भगवान से जुड़ा हुआ भाव उत्पन्न हो रहा है, तो वो हमारे किस में आ जाएगा, भक्ति रस। मतलब ईश्वर से जुड़ी हुई बातें अगर उसमें की हुई है और उस तरह का भाव उत्पन्न हो रहा है उस काव्य रचना के थ्रू, तो हम वो रस का कौन सा प्रकार हो जाएगा, भक्ति रस। तो गाइस, इतने में से कोई भी प्रकार आपको कोई भी प्रकार पहचानने के लिए आएगा, आप उसको पहचान लोगे। अगर ये सभी चीजें जो देखो मैंने बताया कि इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, सभी चीजें मैंने बताई, अगर आप समझ लोगे इससे रिलेटेड चीजों को, आप थोड़ा बहुत 21 में देख लोगे तो आप आराम से लिख लोगे। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद दोस्तों।